फ्रस्ट्रेशन नहीं होती, स्ट्रेस नहीं होता, ओह ये करना है, ये करना है, ये करना है, हमें पता है ये इसका टाइम है, जब ये टाइम आएगा तो हम ये करना शुरू कर देंगे। स्ट्रेस नहीं होता, फ्रस्ट्रेशन नहीं होती कि यार मैंने बहुत कोशिश की और ये नहीं हो सका, फ्रस्ट्रेशन नहीं होती। फिर और अच्छी चीज़ क्या होती है, देयर इज़ अ एवरी डे सेंस ऑफ अचीवमेंट। आपने जो अपने लिए उस दिन टारगेट बनाया था, चाहे वो कुछ भी हो, कि आज आपको अपना बेड इससे यहाँ करना है, आज आपको अपना बेड ऐसे बनाना है, घर का मामूली सा काम भी एक अचीवमेंट की तरह होता है अगर आपने उसको उसके टाइम पे कर लिया। करके देखें एक दफ़ा ये, आप कोई बहुत ही सिंपल सा टारगेट अपने आप को दें, उसके लिए टाइम निकालें और उस टाइम के बीच में अपना टारगेट कंप्लीट करें, फिर देखें आपको कितनी अच्छी फीलिंग आती है, इतनी अच्छी फीलिंग आती है कि आप सोच नहीं सकते। तो सेंस ऑफ अचीवमेंट एंड सेटिस्फैक्शन जो है प्रॉपरली जो हमारा डे ऑर्गेनाइज होता है उसके बाद आती है। उसके बाद एक इंसान का एनर्जी लेवल हमेशा हाई रहता है। देखिए मैं कोई भी काम करने लगूंगी, मुझे पता है ये वक्त इसी काम का है और ये परफेक्ट टाइम है, तो मेरा एनर्जी लेवल उसके लिए हाई होगा, मेरे जहन में 10 और चीज़ें नहीं चल रही होंगी, कंसंट्रेशन डिवाइडेड नहीं होगी, मेरी सारी एनर्जी जो है वो उस पर्टिकुलर काम में लगी हुई होगी, बजाय कि मैं इधर का भी सोच रही हूँ और उधर का भी सोच रही हूँ और उधर का भी, ऐसा कुछ नहीं हो रहा होगा। तो आपका एनर्जी लेवल हाई रहेंगे थ्रू आउट द डे। फटीग, लेथार्जी, फ्रस्ट्रेशन, ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी से बाहर चली जाएंगी और आपका क्वालिटी टाइम आपके पास मैक्सिमम हो जाएगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जब हम अपना डे ऑर्गेनाइज करते हैं। अब डे कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए, अब मैं आपको बताती हूँ। आपको याद है मंडे के दिन मैंने टू डू लिस्ट की बात की थी कि हम अपनी टू डू लिस्ट बनाएं जिसमें हम लोग अर्जेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट बट इम्पॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पॉर्टेंट, ये 3 चीज़ें थी जो हमने डिवाइड की थी, 3 कॉलम्स। ठीक है, सबसे पहले तो आपने गोल्स जो हैं आपके उस दिन के, कुछ भी हो सकते हैं, आज मुझे यहाँ जाके ये ख़रीदना है, या आज मुझे यहाँ जाके बिल देने हैं, या आज मुझे यहाँ जाके, आज मुझे इसको ये बताना है, आज मुझे उससे ये बात करनी है, या आज मुझे ये फ़ोन कॉल्स करने हैं। इंसान के, जब इंसान घर में होता है तो उसके गोल्स डिफरेंट होते हैं, जब इंसान बाहर होता है तो उसके गोल्स डिफरेंट होते हैं। गोल्स होते हैं, किसी भी गोल का मामूली नहीं समझना चाहिए और स्पेशली उसके एंड में आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगी। तो सबसे पहला स्टेप है सेट योर गोल्स, मेक अ लिस्ट, सेट योर गोल्स, आज ये काम है। फिर अगेन वो जो टू डू लिस्ट की बात थी उसमें आपने सब में लिखा ये अर्जेंट है, ये इतना अर्जेंट नहीं है, ये अर्जेंट नहीं है, इस तरह करके आपने अपनी लिस्ट बना ली। इसके बाद उसको प्रायोरिटाइज किया, क्या चीज़ मैं इसमें से पहले करूँगी या करूँगा, किसका टाइम है, मतलब कुछ चीज़ें सिर्फ टाइम स्पेसिफिक ही हो सकती हैं, कुछ चीज़ें आपको लंच से पहले ही करनी है, लंच के बाद करने का फ़ायदा नहीं होगा। जिस तरह आपने एक्सरसाइज का टाइम आपने निकाला हुआ है, तो एक्सरसाइज का टाइम जो है वो आपका जो भी टाइम है आपको उसी वक्त में करनी पड़ेगी, मतलब इन अ सेंस। और ये आप अपने लिए फिक्स कर लें कि जो मैंने बनाया है मुझे ये पूरा करके छोड़ना है। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम अपने आप को डिसिप्लिन भी कर रहे होते हैं, अपने आप को डिसिप्लिन भी, एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन भी आ रहा होता है आपके अंदर। दूसरा, आपकी लाइफ ऑर्गेनाइज भी हो रही होती है। तीसरा, आपके अंदर सेल्फ कमिटमेंट की जो चीज़ है वो बेहतर से बेहतर होती रहती है। अक्सर इंसान अपने आप से 10,000 प्रॉमिसेस करता है और एट द एंड भूल जाता है। तो सेल्फ कमिटमेंट जो होती है इंसान की, लिख कर जब उसको फॉलो करता है ना पूरे दिल से, तो उसकी ये चीज़ अच्छी होती है जो एनिमल्स के लिए ही बेनिफिशियल है। फिर उसके बाद आप अपने आप को ऑर्गेनाइज रखने के लिए कैलेंडर्स यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन के रिमाइंडर्स यूज़ कर सकते हैं। अब तो हमारे पास आपको पता है गूगल का, और बहुत सारे सेट्स जो हैं वो गूगल से रिलेट हो गए हैं, मतलब आप सिंक कर लें अपना गूगल कैलेंडर, आप अपने सेट्स के साथ सिंक कर लें तो आपका मोबाइल वहीं बोल पड़ता है और आपको पता चलता है कि ओहो ये मेरा ये वाले वक्त का टाइम है, चाहे वो दवाई का ही टाइम हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का टाइम हो, चाहे वो पानी पीने का टाइम हो, चाहे वो किसी को फ़ोन करने का टाइम हो। तो ये सारे रिमाइंडर्स जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये आपको टेंशन फ्री रखते हैं, और टेंशन फ्री रहना है आजकल की दुनिया में, बल्कि हमेशा से, लेकिन आजकल की दुनिया में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब सराउंडिंग से इतने फैक्टर आते हैं टेंशन के जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो हम क्यों ना उन फैक्टर्स को कंट्रोल करें जो हमें टेंशन देते हैं, जो हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं, क्यों ना करें उनको। ठीक है जी। इसके बाद जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट है मैनेज डिस्ट्रैक्शंस। आपके अराउंड में जितनी डिस्ट्रैक्शंस हो रही है, मैनेज दैट। कैसे होगा, आपने सब बना लिया, सब उसको फॉलो कर रहे हैं, सब ये कर रहे हैं, लेकिन बाय द टाइम आप ये कर रहे हैं आपका बच्चा भागा है, मामा मामा ये कर दें, हाउ इरिटेटिंग। अब आप क्या करेंगी, उनका काम करेंगी या अपना काम करेंगी? आपके पास अभी इस काम को कंप्लीट करने के सिर्फ 15 मिनट रह गए, व्हाट टू डू नाउ। ठीक है, इस चीज़ को मैनेज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता हो
कि आपने इस बीच में अपना इतना फ्लेक्सिबल टाइम रखा हुआ हो कि आप उसको समझाएं कि वो उस वक्त ये कर ले या वो कर ले, या आपने उसके लिए कोई बैकअप प्लान रखा हुआ हो। जब आपको पता हो कि आप ये कर रही हैं और आपके अराउंड में डिस्ट्रैक्शन हो सकती है किसी भी चीज़ की, मासी आ गई, सफाई करानी है, कोई भी आ गया, कुछ भी काम है, एकदम गेस्ट आ गया, कुछ भी, ठीक है, ये सारी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। या सडन आपका कोई फ़ोन कॉल बज गया, आपके पास वो फिक्स टाइम था, इनको मैनेज करना जो है वो हमें आपको पता होना चाहिए। फ़ोन कॉल को आप चाहे अटेंड ना करें, चाहे उनको टेक्स्ट मैसेज करते हैं, आई कॉल यू इन अ बिट, ठीक है जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और सबसे आखिर में ये चीज़ अवॉइड करें कि आई विल डू इट लेटर। देयर इज़ नथिंग इन द वर्ल्ड विच इज़ नोन एज आई विल डू इट लेटर। ये सिर्फ एक पाइल जो है ना, ये जमा ही होता रहता है, और फिर ये छोटा सा जो बिल्कुल ट्रिवियल काम होता है वो इतना बड़ा लकी लग रहा होता है। तो जी, ये थी हमारी आज की टिप। आज की टिप बड़ी इंपॉर्टेंट, दैट हाउ टू ऑर्गेनाइज योर डे। और जो लोग हमारी टिप्स से फ़ायदा उठाते हैं उनको तो बस फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है जी। और वक्त हो गया हमारे पोल ऑफ द डे का, तो पोल ऑफ द डे की तरफ चलते हैं। जी व्यूअर्स, आज का पोल का सवाल क्या होना चाहिए? देखिए, आज सोचा हमने कि हम आज बात करने वाले हैं वर्किंग वुमेन के इश्यूज़ में। और जब वर्किंग वुमेन के इश्यूज़ में आते हैं तो उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, स्पेशली अगर वो मैरिड होती हैं, तो घर वालों के लिए खाना बनाना, विच इज़ एनीवे, देखिए वो ख़वातीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उससे कोई दूसरी बात नहीं है। बट सिंस अब ख़वातीन जो हैं वो घर के कामों में भी पार्टिसिपेशन करती है, इन सेंस कि वो काम जो आदमी को करने चाहिए, यानी फुल फ्लेज घर के लिए कमाना, उसमें ख़वातीन भी कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं कि उनके हस्बैंड्स की इतनी पे नहीं होती है। तो जब वो इस लेवल पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रही होती हैं, तो क्या ये सही है कि सारा का सारा लोड उन पे ही डाल दिया जाए? क्या आप उनका लोड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना। देखिए, सब कुछ इक्वल होना चाहिए। अगर वो आपकी ड्यूटी, बिकॉज प्रॉब्ली यू नॉट केपेबल और यू नॉट अर्निंग इनफ, जब वो आपकी ड्यूटी कर रही हैं तो आपको भी उनकी ड्यूटी में उनके साथ पार्टिसिपेट करना चाहिए। यानी हमारे पोल का सवाल है, क्या सिर्फ ख़वातीन ही को खाना बनाना चाहिए? इसका जवाब आप लोग हमें देंगे, और ये सवाल हमने कुछ लोगों से किया, चल के देखते हैं उन्होंने हमें इसका क्या जवाब दिया। दूसरे काम भी करने चाहिए। हाँ, क्यों नहीं, ख़वातीन को ही खाना बनाना चाहिए, क्योंकि खाना बनाना ज़रूरी है। खाना ही बनाना नहीं आएगा तो बहुत मसले होते हैं। ये खाना पकाना आना चाहिए उनको। अगर ख़वातीन जॉब नहीं करती हैं, हाउस वाइफ हैं, तो उन्हीं को ज़ाहिर है घर को देखना चाहिए, लेकिन हस्बैंड भी कभी कभी कर लेते हैं। मेरे हस्बैंड तो बहुत अच्छी बिरयानी बनाते हैं। ख़वातीन को घर के काम भी करने चाहिए, बच्चों की देखभाल करनी चाहिए, बच्चों की तालीम देखनी चाहिए। नहीं, बहुत से काम करने चाहिए। सिर्फ बच्चों को सिर्फ खाना खिला के इंसान ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता। अगर आपके फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हैं तो वो जॉब करती है या कुछ है, और अगर अपने शौहर का साथ देती है तो इसमें कोई हर्जा नहीं है। खैर, वैसे मुझे कोई शौक़ नहीं है काम करने का। अगर इजाज़त भी देंगे तो फिर करूँगी, ऐसे नहीं। मुझे वैसे शौक़ नहीं है। सब कुछ ख़वातीन का काम है, ये आदमी का काम है घर बाहर से लेके जाना और कमा के ख़वातीन को ले जाके दे देना। मतलब कि हाउस जो बाहर के लोग, जो वर्किंग लेडी भी बहुत अच्छा एफर्ट्स करती हैं बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए। सिर्फ खाना पका के तमाम ज़रूरियात पूरी नहीं हो जाती हैं। नहीं, उसके अलावा भी रोल प्ले कर सकते हैं। गुड मदर, अच्छी माँ बन सकती है। घर में मतलब काम करना अच्छा लगता है ज़्यादा। ख़वातीन एक जिम्मेदारी है। आजकल देखा जाए तो वो अपना जो एक्चुअल रोल है औरत का, एज अ वाइफ, एज अ मदर, वो भूल गई है। खाना पकाना ही नहीं आता। पहली बात तो मैं कहूँगा वो पहले इनको आना चाहिए। जी व्यूअर्स, अभी आप लोगों ने व्यूज़ सुने, लोगों ने अपनी अपनी राय दी इस बारे में। कुछ ने बड़ी अच्छी और बड़ी जस्टिफिकेशन वाली राय दी। खैर, मैं आपसे वो डिस्कस नहीं करूँगी, ये आप हमें बताएंगे कि आप क्या फ़ील करते हैं, और आप हमें बताएंगे हमारे ईमेल एड्रेस पे, विच इज़ healthymorning@health
health-tv.tv, और या आप हमारे फेसबुक की आईडी पे भी बता सकते हैं, विच इज़ www.facebook.com/health-tv.tv। यहाँ पे भी आप आके हमें बता सकते हैं। ये हमारा पेज है, हमारा ऑफिशियल पेज है। बहुत सारे और पेजेस भी मिलेंगे बट ये हमारा ऑफिशियल पेज है, तो आप हमारे इस ऑफिशियल पेज पे आके हमें बता सकते हैं। और आपकी राय इस सिचुएशन में बड़ी इंपॉर्टेंट है। आई वॉन्ट टू नो व्हाट जनरल पीपल आर थिंकिंग। हमारे यहाँ पे मीडियोकर जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं इस बारे में, क्योंकि हम आए दिन ऐसी नाइंसाफ़ियों की कहानियाँ सुनते रहते हैं। और इसी कहानी की सुनने पे वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का। चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद होगा हमारे पास एस्ट्रोलॉजी का सेगमेंट। स्टे ट्यून्ड।